गुरु ये सब होते हैं। साहब ने कहा कि मेरी आदत है कि मैं हर बात का उल्टा सोचता हूँ। तो मैंने उस समय यही सोचा था कि गुरु जब भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, और मैंने भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लिया था। सन 1974 में उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। सन 1975 में नमः शिवाय वायु के झोंके के साथ उनके सांसों पे नमः चढ़ा, शिवाय उतर गया। सन 1977 में जब बिहार प्रशासनिक सेवा में वो आए और उनका चयन हो गया, फिर उनकी ट्रेनिंग चली और उनकी पहली पोस्टिंग हुई गया के फतेहपुर में 2 महीने तक के लिए। उसके बाद उनकी पदस्थापना हुई पाटन जो पलामू में है, और इस बीच में सन 1972 में साहब का विवाह मां नीलम आनंद जी के साथ मनातूगढ़ जो पलामू में है उस राज परिवार की बेटी राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ 22 मई 1972 को। और 74 में उन्होंने शिव को गुरु माना, और आपने सुना कि 77 के बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुए। आपको सुन के यह आश्चर्य होगा कि अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे चला जाता है तो फिर उससे लौकिक काम नहीं हो पाते, और अगर कोई आकंठ डूब जाता है लौकिक कामों में तो फिर उससे अध्यात्म का काम नहीं हो पाता। परंतु शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने अपने जीवन से, अपने आचरण से ये दिखाया कि वो लौकिक कामों को भी उसी संतुलन के साथ करते रहे जिस संतुलन के साथ उन्होंने पारलौकिक विधा भी पाई। बड़ी सिद्धियां दे दी जाती हैं, छोटी सिद्धियां सायास पाई जाती हैं, परंतु बड़ी सिद्धियां अनायास दे दी जाती हैं, जो साहब श्री को मिली थी। साहब ने कहा कि एक बार एक घटना है कि उनके कार्यालय के एक पदाधिकारी जिनके घर में साहब को उन्होंने बुलाया, साहब जाते हैं, घर में बैठे हैं, देखते हैं कि पदाधिकारी के पिता जो वृद्ध हो गए हैं अपने बिस्तर पे बैठे हुए हैं और पानी मांग रहे हैं। साहब ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। उन्होंने अपने पोते से पानी मांगा, उसने भी अनसुना कर दिया। और साहब श्री ने कहा कि ये देह